सच बताऊं, तुम्हारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, रिजेक्शन, डिसरिस्पेक्ट, इग्नोर होना, हल्के में लिए जाना, वो सब इसलिए नहीं है कि तुम कमजोर हो, पर इसलिए है क्योंकि तुम पावर डायनेमिक्स को नहीं समझते। देखा होगा तुमने, कुछ लोग कम बोलकर भी पूरे रूम को कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग बोलते ही रहते हैं पर उनकी कोई सुनता नहीं है। और आज मैं तुम्हें 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊंगा जिसको अगर तुमने अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया तो तुमसे बेहतर पावर डायनेमिक्स को समझने वाला इंसान होगा नहीं तुम्हारे आसपास, और तुम सबको कंट्रोल करोगे। देखो, पहले क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो किसी को इमोशनली हार्म करने के लिए नहीं है, इसीलिए जो भी बताऊंगा उसको सोच समझ कर यूज करना। खास करके जैसे जैसे मैं आगे पॉइंट पे बढ़ता जाऊंगा चीजें थोड़ी डार्क होती जाएंगी, तो प्लीज यूज योर माइंड बिफोर यूजिंग देम। ये वीडियो फिर से बता रहा हूँ सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, ताकि तुम्हारा कोई यूज ना कर पाए और तुम्हारे अंदर वो पावर डायनेमिक्स समझने की क्षमता आ जाए। मेरा नाम डैनी है, अगर तुम मुझे नहीं जानते थोड़ा सा बता देता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड करता हूँ, डेटिंग साइकोलॉजी रिलेशनशिप में थोड़ा अच्छा हूँ, और टोटल फैमिली जो मेरी है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब मिला के वो करीब करीब 4.5 लाख के ऊपर है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला ट्रिक, अगर तुमने पहले रिएक्ट कर दिया, खेल खत्म। जब तुम इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो, जस्टिफाई करते हो, रिएक्ट करते हो, तुम अपना पावर लीक कर देते हो। देखो, साइलेंस अनकंफर्टेबल जरूर होता है, पर असली पावर उस साइलेंस के अंदर ही होती है। नोटिस करना, पावरफुल लोग हार्डली रिएक्ट करते हैं, उनके चेहरे पे शिकन तक नहीं आती, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। वो टाइम लेते हैं और उस टाइम में सोचते हैं कि अब ऐसा बोलना क्या है, करना क्या है जिससे पावर उनके ही हाथ में रहे। वही तुम्हें भी करना है। जब भी कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, 2 सेकंड का पॉज लो, तुरंत एनालाइज करो आसपास कौन है, क्या है, क्या बात चल रही है, और ऐसा क्या बोलूं कि तुम और पावरफुल ज्यादा दिखोगे। ट्रिक नंबर 2, हु केयर्स लेस कंट्रोल्स मोर। एक गोल्डन रूल है भाई ये, थोड़ा सा डार्क है लेकिन रियल है। रिलेशनशिप हो, वर्क प्लेस हो, फ्रेंडशिप हो, जो कम अटैच्ड होता है चीज़ों से, सर्कमस्टांसेस से, लोगों से, असली पावर उसी के हाथ में होती है। जब तुम किसी चीज़ से, किसी इंसान से इमोशनली चिपक जाते हो, अटैच हो जाते हो, तो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। लोगों को समझ आ जाता है कि इसको कैसा ट्रीटमेंट देना है, इसको कहाँ रखना है, किस लेवल पे रखना है, क्योंकि तुम प्रेडिक्टेबल हो ना भाई, तुम इमोशनली अटैच्ड हो, तुम्हारा सरेगा नहीं लोगों के बिना, इसीलिए। और ये बात भी समझ लो कि डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब होता है तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी और के रिस्पॉन्स पे डिपेंड नहीं करती है। तुम्हें पता है तुम्हारी सेल्फ वर्थ क्या है, और तुम उस चीज को अच्छे से समझते हो कि कितना किसको भाव देना है, तवज्जो देनी है। तीसरा ट्रिक, नेवर शो योर फुल इंटेंट। अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ज्यादा सच बोलना भी वीकनेस ही होती है। हो सकता है तुम्हारे सिद्धांत हो, लेकिन हर कार्ड टेबल पे रख देना मैच्योरिटी नहीं होती दोस्त। तुम जितना ज्यादा रिवील कर देते हो ना, उतने कमजोर बनते जाते हो, क्योंकि लोगों को पता है इसके पास है क्या, इसके गुल्लक में बस यही इतने ही रुपए हैं। पावरफुल लोग थोड़ा एम्बिग्यूअस होते हैं। मतलब एम्बिग्यूअस का मतलब वो ना दिखाते हैं ना जताते हैं, जितना बताना है उतना बताते हैं, घुमा फिरा के बातें करते हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्लियर नहीं होता। और जब तुम्हारे बारे में लोग और ज्यादा जानने के लिए क्यूरियस होते हैं ना, तब तुम्हारे हाथ में पावर आती है। इसीलिए अपनी पहली दूसरी मुलाकात में अपने सारे पत्ते खोल के मत रख दिया करो, होल्ड करना सीखो। चौथा ट्रिक, देखो, फ्रेम को कंट्रोल करो, लोगों को कंट्रोल मत करो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं इस इंसान को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं इसे कंट्रोल कैसे करूँ, पर भाई नहीं। तुम इंसान को कंट्रोल करने के पीछे लग जाओगे ना तो ऑलरेडी हार जाओगे। तुम्हें फ्रेम को कंट्रोल करना है, तुम्हें सिचुएशन को कंट्रोल करना है। जिस भी सिचुएशन में तुम हो, तुम्हें वो कंट्रोल करना है, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल करने का मतलब ही यही है कि उस सिचुएशन में जितने लोग प्रेजेंट हैं वो तुम्हारी सुनेंगे, वो तुम्हारे कंट्रोल में होंगे। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है और तुम गुस्सा नहीं होते, तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे ये डिसरिस्पेक्ट तुम्हारे लिए इररिलेवेंट है, कोई मायने नहीं रखता, ये इंसान तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम अगर ऐसा एक्ट करते हो तो फ्रेम हो गया सेट। इसी को फ्रेम सेट करना कहते हैं, कि तुमने दिखा दिया, बता दिया कि तुम्हारे लिए ये सब फालतू की चीजें मैटर ही नहीं करती, तुम इन सब से ऊपर हो। फिर सामने वाला आदमी अपने आप ऑटोमेटिकली तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट होने लग जाता है, सोच समझ के बोलने लग जाता है, तुम्हारे अकॉर्डिंगली चलने लग जाता है। तो देखा क्या हुआ, तुमने बस फ्रेम को कंट्रोल किया और सामने वाला आदमी अपने आप कंट्रोल होने लग गया। अब तुम रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करोगे, अब ऐसा हो जाएगा कि रिस्पेक्ट ऑलरेडी तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करती है लोगों के दिमाग में। पांचवा और सबसे पावरफुल ट्रिक, सेल्फ कंट्रोल इज द अल्टीमेट वेपन। समझाता हूँ। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, याद रखना उसको दुनिया कंट्रोल करेगी। सीधी सी एक लाइन में बात बताई मैंने। एंगर हो, जेलेसी हो, एक्साइटमेंट हो, दुख हो, अगर तुम इन इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दे देते हो, तुम इनके हिसाब से चलते हो, तो समझ लो तुम हारे हुए हो। पर तुम जितने काम हो प्रेशर के अंदर, उतना ही तुम अनप्रेडिक्टेबल हो, क्योंकि लोगों को पता नहीं है क्या कर सकता है, क्या करेगा। इसीलिए सबसे डेंजरस आदमी वही होता है जो स्टेबल है, जिसको पता है कि
कितने इमोशन से खेलना है, कितना इमोशन बाहर दिखाना है, कितना इमोशन अंदर रखना है। देखो ये वीडियो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगा होगा, तुम्हारे अंदर की सच्चाइयाँ तुम्हें दिखी होंगी। अगर सच में थोड़ा भी हिट किया है और कुछ बात सच में समझ आई हो, सिर्फ़ अगर सच में समझ आई हो, तो ही इस वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, मुझे सब्सक्राइब करके जाना और शेयर ज़रूर से कर देना। देखो भई अगर तुम्हारा सपोर्ट होगा ना, तो ऐसी और फाड़ू वीडियोज़ लाऊँगा, तुम्हें इवॉल्व करा दूँगा। मेरा वादा है तुमसे। थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाओ, कमेंट, लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले बड़े अच्छे वीडियो में।